थैंक यू। तो अब मैं एक बार सबसे दोबारा पूछना चाहता हूँ कि किसी को कुछ बेसिक के बारे में जानना है, वास्तु पुरुष कैसे हैं, वास्तु पुरुष मंडली क्या है। बेसिकली मैं उतना डिटेल पे तो नहीं जाऊंगा, बट ये है कि वास्तु पहले जो साउथ इंडिया में मेनली देखा जाता था, उसमें द ट्रेडिशनल वे, मैं तो हूँ बंगाली, बंगाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जॉब के कारण मैं बेंगलोर में रहता हूँ। तो यहाँ पे ज्यादा साउथ में बहुत सारे घरों में गया है, उनका थोड़ा मानना अलग है, साउथ के हिसाब से वो लोग मानते हैं। बट उसमें 8 दिशाएं की बात करते हैं मेनली। आई विल ट्राई टू शेयर माई स्क्रीन एज वेल। मुझे 1 मिनट समय दीजिए, बट हम बात करते रहेंगे तब तक कि बेसिकली हमारा जो वास्तु पुरुष है, हमको सबको पता है कि 8 दिशाएं जो हैं, वो 8 दिशाएं ये है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट। ये 8 दिशा के बारे में सबको पता है। सो आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? आई एम ट्राइंग टू शेयर समथिंग। नहीं सर, अभी आपका वीडियो ऑन हो गया है। ओके। तो वास्तुशास्त्र बेसिकली ये है, इट इज अ साइंस, इट इज अ साइंस। हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए हैं मेनली, लाइक कैसे ये साइंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये दिस इज अ साइंस जो शायद मैक्सिमम क्लासेस में कहीं पे मैंने सुना नहीं है, अदर देन मेरा गुरुजी, मैं जो गुरुजी से सीखा हूँ, महावास्तु गुरुजी कुलदीप बंसल साहब से सीखा हूँ। ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट वास्तु कंसल्टेंट ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत ही लकी हूँ, उनसे मैं सीख पाया। एंड आप लोग शायद मेरा डीपी में भी उनके साथ फोटो देखे हैं, तो वही कुलदीप बंसल सर जी हैं जिन्होंने महावास्तु फाउंडेशन किए थे। एंड ही इज कंसल्टेंट ऑफ Government of India. He's consultant of most of the ministers, starting from prime ministers. तो जैसे पीवी नरसिम्हा राव जी फर्स्ट उनको ले आए थे पार्लियामेंट में, एंड उसके बाद से उन्होंने पार्लियामेंट में भी वास्तु का चेंजेस कराया था, एंड बाकी बहुत जगह में चेंजेस कराया है। और ये तो उनकी गुणगान है, बट उनकी गुणगान का थोड़ा बहुत आधार हमको मिल जाता है, इसलिए हम लोग लकी हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ही इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। तो उन्होंने क्या अप्रोच जो है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमारे को मिला है कि वी ऑलवेज गो बाय केस स्टडीज। ऐसा नहीं कि हम कहीं बुक में पढ़े हैं, वो तो पढ़े ही है, पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, बट डेफिनेटली हमारे साथ केस स्टडीज जुड़े हुए हैं। लाइक 10,000 15,000 केस स्टडीज हैं जो सर ने खुद प्रैक्टिस किए हैं 20 साल। अभी मेरा भी प्रैक्टिस हो गया है 10 साल का आसपास। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस से जो चीज हमको बाहर आए हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। क्योंकि जो भी आप यहाँ पे बुक्स है, सर का लिखा हुआ खुद का, और ऐसे भी मार्केट में और भी बुक्स हैं, लेकिन जो एडवांसमेंट हुआ है टाइम के साथ, राइट, जैसे कि अभी पहले मोबाइल नहीं था, अभी मोबाइल आया है, टेलीविजन नहीं था, टेलीविजन आया है, ये सब का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपका लाइफ में कैसे पड़ रहा है, इट इज ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये सब चीजों का हुआ है, और मार्केट में आज जितना भी सक्सेसफुल वास्तु विशारद हैं, वास्तुशास्त्री हैं, ज्यादा करके सर के स्टूडेंट्स हैं। तो हम इसी दिशा से हम लोग चलते हैं। आई विल जस्ट शो यू वन स्लाइड, जहाँ पे आप लोग शायद बहुत परिचित होंगे ये स्लाइड से, जहाँ पे वास्तु पुरुष के बारे में हम बात करते हैं, जो अभी मैं 8 दिशा की बात किए थे। मैं ये ट्रेडिशनल वास्तु में थोड़ा सा पढ़ाई किया हूँ, बट मैं फॉलो महावास्तु ही करता हूँ। जब मैं प्रैक्टिस में जाता हूँ कैसे कंसल्टेंट, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी मैं आप लोग को इसी आधार पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, और मैंने देखा है कि दिस इज अ सक्सेसफुल वे। क्योंकि खाली मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ, मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ, तो कंसल्टेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हम किताब में पढ़े हैं, जो लोगों को लाइफ में होते हुए दिखता है। तो ये हम ये इन दिस न्यू, ये न्यू नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वी आर फॉलोइंग दिस मेथोडोलॉजी। इसके बारे में विश्वकर्मा प्रकाश में भी लिखा है 16 जून के बारे में। ऐसा नहीं है कि इट इज अ डिस्कवरी, लेकिन इसके ऊपर काम करना, इसके ऊपर और
और इसके ऊपर डिटेलिंग करना, इसके ऊपर और केस स्टडीज बनाना, ये सब चीज जो होते हैं ऑलरेडी हैव बीन हैपनिंग, एंड दैट इज हाउ ये 16 जोन में हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 16 जोन और 8 जोन में बेसिक फंडा ये है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट इज लाइक कि 8 जोन वाला गलत था और 16 जोन वाला ही सही है, बट आपको भी पता है जितना आप बारीकी में जाएंगे, जितना डिटेलिंग में जाएंगे, उतना आप एक्यूरेसी ज्यादा अचीव कर पाएंगे। तो ये तो हम 16 जोन, और हर एक जोन हमारा घर में एक एनर्जी जनरेट करता है, ऊर्जा जनरेट करता है, ठीक है। तो घर कब और घर में वास्तु पुरुष कब आता है, जब हम घर का कोई भी दीवार उठाते हैं, चारों तरफ जब दीवार डाल देते हैं कोई भी खुला जमीन पे, तो वहां पे एक ऊर्जा को हम बांध लेते हैं। उस ऊर्जा में भी हर एक घर का जो अलग अलग जोन है, अलग अलग डिवीजन, जैसे आप लोग को दिख रहा है, हर एक अलग अलग डिवीजन अलग अलग एनर्जीज पैदा करते हैं। और एनर्जीज क्यों पैदा, कैसे पैदा करते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो अलाइंड विद द एंटायर यूनिवर्स। मैं वो साइंस पे नहीं जाऊंगा इस क्लास में, बट जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो वी विल गो लिटिल बिट डिटेल ऑन दैट, कि लोग बोलते हैं नॉर्थ में सर रख के क्यों नहीं सोना है, तो ये वास्तु में माना है, ऐसा नहीं है। आपको साइंस भी समझना है कि हाउ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, हाउ इज द अर्थ रोटेटिंग, तभी जाके आप अगर नॉर्थ पे सर रख के सोओगे तो आपका सर पे क्या प्रॉब्लम होगा, व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस यू विल कैच अप। ये सब चीज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बट हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज अ साइंस जहाँ पे यूनिवर्स से लेके आपका घर से लेके आपका शरीर और आपका मन, ये चारों चीज एक सिंक्रोनाइजेशन में आता है। हम तो ये भी केस स्टडीज देखे हैं, इंटरेस्टिंग ये है, आप लोगों को जस्ट ये सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट और फेथ बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इट इज अ केस स्टडी, कि हम जो एस्ट्रोलॉजी में तो करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली बन के आता है, टू एन एक्सटेंट कुंडली बच्चा जन्म लेने से पहले आप बना सकते हैं, एंड दैट हैपेंस बिकॉज आपका घर का वास्तु के हिसाब से आपका कुंडली बन जाएगा। अगर आपका घर में फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्थ में रखा हुआ चूल्हा है, तो डेफिनेटली मंगल कहीं एक जगह में जाके आपका कुंडली का बॉक्सेस में बैठ जाएगा। दैट इज हाउ वास्तु इज लिंक्ड। ये बात जब भी मैं बोलता हूँ मेरा खुद का आई गेट गूज़बम्प्स, मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है कि ऐसा कैसे होता है। हाँ सर, ये तो कम्प्लीटली नया चीज आप बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए या टाइम, ये सब चाहिए, प्लेस चाहिए। इनफैक्ट अभी किसी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी डाला है कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। और आप बोल रहे हैं कि वास्तु से ही आप पूरा किसी पर्सन का भविष्य या उनका पास्ट वगैरह सब बता पाएंगे। हाँ जी, तो ये पॉसिबल है, दिस साइंस इज लाइक दिस। मैं खुद बहुत सारा सिटीज में रहा हूँ, मैं एज आप मैडम ने जो आपको बताया है, मैं हूँ तो बंगाली, मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कलकत्ता, लेकिन आउटसाइड कोलकाता ऑल्सो आई लेफ्ट कोलकाता बिकॉज ऑफ जॉब, मैंने बहुत सारा सिटीज में रह चुका हूँ। लेकिन जब मैं बाद में वास्तु का चर्चा करने आया हूँ, आप देखेंगे जिस घर में मैं पैदा हुआ था, उस घर का जो डायरेक्शन था, लगभग अगर मेरा घर में जब जो घर में मैं पैदा हुआ था वहां पे नॉर्थ अगर ओपन था, तो हर जगह में मैं जाऊंगा, मैं घर ऐसा ही लूंगा यहाँ पे नॉर्थ ओपन, चाहे मैं खरीदूं या रेंट पे लूं। ये आप लोग भी अपना ऊपर, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आप अपना ऊपर आजमा लेना, आगे देखबेन তারপর বিশ্বাস করবেন। This is how this science is accurate. Okay, the house which will you take will be like that. If there were if there was a kitchen in the north of your house, in the house where you have taken birth, आप जो भी घर बाद में खरीदेंगे, अभी वास्तु सीख जाएंगे तो अलग बात, आप कॉन्शियसली अवॉइड करेंगे क्योंकि नॉर्थ में किचन होना नहीं चाहिए, बट आपका सबकॉन्शियस ऐसा काम करेगा कि आप अगर अनजाने में कोई घर रेंट पे लेंगे या खरीद के लेंगे तो भी वहां पे किचन आपको मिलेगा। दिस इज हाउ मैजिकली इट वर्क्स। और इसमें कोई मैजिक नहीं है, इट इज अ साइंस, क्योंकि आपका घर में रखा हुआ चीज आपका सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। वास्तु खाली ये नहीं है कि नॉर्थ में पानी है, साउथ में आग है, it is about how your body and mind is synchronizing with the entire environment. Okay, जैसे हम
फर्स्ट क्लास में भी बोले हैं, और लास्ट लास्ट क्लास में भी आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मेरे वेबसाइट में, मेरा यूट्यूब चैनल में भी रखा हुआ है, अपलोड किया हुआ है। तो उसमें हम ये लेवल तक गए हैं कि इंसान को देख के आप बता सकते हो उसके घर में क्या वास्तु है। उनका घर पे वास्तु क्या है, इंसान को देख के आप बता सकते हो। उनका हाथ में क्या अंगूठी पहना हुआ है वो देख के आप बता सकते हो। किसी लेडीज का कान की जो, व्हाट यू से दैट, ईयर रिंग, जो हिंदी वर्ड है रनिंग शॉर्ट ऑफ, हाँ, जो जो हम बंगाली में एक दूल बोलते हैं कान का, तो वो देख के भी आप बता सकते हो कि इंसान का क्या घर में क्या डिसबैलेंस है या लाइफ में क्या डिसबैलेंस है। दिस इज हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड। एंड व्हाई एम आई स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस इज नॉट अबाउट वास्तु में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के ऊपर आप लोगों को कुछ मैंने समझा दिया, सिखा दिया, या कुछ वीडियो आपने देख लिया। आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ डीप रूटेड इट इज एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग यू। ओके, एक लड़ाई झगड़ा का फोटो अगर आप घर पे रखे हुए हो, वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और कहाँ पे रखे हुए हो। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वही लड़ाई झगड़ा का फोटो आप कहाँ पे रखोगे कि आप कोर्ट केस में जीत पाओ। अगर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है तो ये लड़ाई झगड़ा का फोटो अगर गलत जगह पे जाकर बैठ गया तो ये आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा। दिस इज व्हाट वी, दिस इज हाउ योर वास्तु इज इम्पैक्टिंग यू एवरी डे इन डे आउट। दिस इज हाउ वास्तु इज लिंक्ड विथ योर लाइफ। इससे हम लोग ये भी पढ़ते हैं, जैसे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया है, मैंने केके एस्ट्रोलॉजी किया है, मैंने लाल किताब एस्ट्रोलॉजी किया है। आप यू नेम एन एस्ट्रोलॉजी अदर देन नारी, जो मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं किया हूँ। लेकिन आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी में जो दशा पीरियड चेंज होगा, जैसे आपका घर में कोई पर्टिकुलर इफेक्ट आने लगेगा, तब आप देखोगे आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको वास्तु के बारे में ज्ञान नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप गलत चीज लाके घर में उस पर्टिकुलर जगह पे रख दोगे जहां से आपको 90 डिग्री हीट मारेगा या 45 डिग्री हीट मारेगा या 180 डिग्री हीट मार के आपको पूरा ही गिरा देगा। That is part of Astro Vastu in details. I will, in this class, we will not talk about Astro Vastu as such. In our professional course, we will cover little bit of Astro Vastu, basic, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में सबको नॉलेज नहीं है, तो मैं जितना मिनिमम दे के उतना तक ले जाने का कोशिश करूंगा सबको। और न्यूमरो वास्तु डेफिनेटली करूंगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जिनका डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, चैट बॉक्स में मैडम आपने बोला है जो क्वेश्चन आया है, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो मेरा जो न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट है वो आपसे बात करके भी आपका डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं। ये क्लासेस में ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी एनरोल करा चुके हैं प्रोफेशनल वास्तु कोर्स में, जो मेरा न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट रहा है, वो आपसे अगर 5 मिनट बात करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ लगभग बता देंगे। देन सर ये सारी चीजें कोर्स में कवर की जाएंगी क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं उनकी जगह होंगी तो मैं भी काफी इंटरेस्टेड फील कर रही हूँ ये सारा कुछ सुन के। इट्स रियली, आप बोल रहे हैं साइंस है बट मैजिक ही लग रहा है ये सब तो। श्योर, देखिए ये जो विद्या है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, दैट इज वाई मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा स्टूडेंट्स आपको बता पाएंगे। मैं कभी नहीं बोला अभी तक कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरा स्टूडेंट्स बता पाएंगे, तब हम सिखाएंगे तभी बता पाएंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बाकी आपका प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रैक्टिस का विद्या है, आपका एब्जॉर्प्शन का विद्या है। और आपने कितना उसको ऊपर खुद का प्रैक्टिस और मे बी मेडिटेशन, मेडिटेशन करना भी एक तरीका है। कहाँ बैठ के मेडिटेशन करोगे, कैसे मेडिटेशन करोगे, उसके ऊपर भी आपका रिजल्ट लाइफ में बदल जाएगा। तो खाली मेडिटेशन करना है, यूट्यूब वीडियो में बहुत आ रहा है कि हाँ डेली 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन कर लो, बट आप घर का कौन सा एनर्जी जोन में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, आपका दिमाग में वही घूमेगा, ठीक है। तो देयर आर, दिस इज हाउ वास्तु वर्क्स। डेली आपका लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दे रहा है। मैं खुद न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब कुछ करके आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि वास्तु आपका मन में कैसे इम्पैक्ट, आपका कुंडली में कैसे इम्पैक्ट करके चला जाएगा। जिनको वास्तु के बारे में नॉलेज नहीं है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा चीजों को। आपका दशा पीरियड चेंज हो जाएगा, आपको लगेगा कि मेरा ये अभी शनि मेरा आ गया, शनि इफेक्ट कर रहा है। आप जाओगे, भाग के जाओगे कोई ज्योतिष के पास, वो शायद आपको 1 लाख का, 80,000 का, जो भी है आजकल 50,000 से नीचे तो कोई अंगूठी आता नहीं है, वो आपको दे देगा।
आप शायद फिर भी थोड़ा ही रिलीफ होगा, लेकिन एक्चुअली दिखा जाएगा कि पर्टिकुलरली उसी समय आपका घर में कुछ आपने शनि रिलेटेड जो आइटम्स है वो गलत जगह पे लाके रखती है। तो जब तक उस चीज को आपको पता नहीं है कि मेरा घर में कौन सा जोन में शनिदेव का आइटम रखना नहीं चाहिए, तब तक आपको आप कितना भी अंगूठी पहन लो, कितना भी द्वार चले जाओ, आपको हल नहीं मिलेगा। सो वास्तु इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी यूजफुल टूल इन योर हैंड। आप अगर खर्चा की बात करेंगे, एज ए एज अ एज अ क्लाइंट आप बात करेंगे खर्चा, तो कैसे होता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम आया लाइफ में, आप एक ज्योतिष के पास गया, आप उतना उसको उनको जितना भी फीस दिया, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, सबका अलग अलग है। लेकिन आप जो स्टोन पहन लिया, उस स्टोन का लाइफ क्या है, दशा पीरियड के हिसाब से, मेनली अंतरदशा के हिसाब से आपका लाइफ चलेगा। 5-6 साल में आपको स्टोन बदलना चाहिए। और एक एक स्टोन 50-60 हजार का, वो स्टोन कभी अगर नहीं बदलोगे तो उल्टा इफेक्ट भी आपको कर रहा है। लेकिन आपको वास्तु के बारे में पता चल गया, मी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आप ऐसे बहुत कम एस्ट्रोलॉजर देखोगे जिनका हाथ में कोई अंगूठी नहीं। मैं खुलेआम दिखाता हूँ, ना इधर है वेडिंग रिंग छोड़ के, तो बाकी मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है, कहीं पे भी नहीं, क्योंकि दरकार नहीं है। आपको अगर वास्तु समझ में आ गया और वास्तु से आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको इस चीज का ये जो एक बड़ा रेकरिंग खर्चा है, मतलब हर 5 साल में आपको एक बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, हर 3 साल में करना पड़ेगा। ऐसे भी मार्केट में बहुत सारा ज्योतिष है, मेरा खुद का स्टूडेंट है बहुत सारे ज्योतिष की, सर आप ये सब यूट्यूब में मत बोला करो, मेरा इसी पे घर चलता है। एक पत्थर बेचता हूँ तो मेरा उसमें से 20-25% आता है, तो आप ये सब बोला मत करो। ऐसा मेरा खुद का स्टूडेंट्स है इंडिया का हर बहुत सारे जगह। तो एंड मेरा स्टूडेंट गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा है, इसके लिए क्लाइंट भी रिस्पॉन्सिबल है, कंसल्टेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट टॉपिक। हम कमिंग बैक टू वास्तु, वास्तु में 16 डिविजन्स में हम जाके इसको डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, 16 डिविजन से भी ज्यादा आपको इंपैक्ट कर जाएगा लाइफ में कि आपका घर का एंट्रेंस कैसे होगा। हम एंट्रेंस में जब चले जाते हैं तो 16 से भी दुगना हम कर लेते हैं। वी गो एट ए 32 एंट्रेंस डिविजन। नॉर्थ की 8 डिविजन, साउथ की, ईस्ट की, वेस्ट की 8 डिविजन करके, हर एक जोन का 8-8 डिवीजन करके 32 डिवीजन में हम एंट्रेंस पे ले जाते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द एंट्रेंस आपका लाइफ में सबसे बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। इवन द साइज ऑफ द डोर ऑल्सो इंपैक्ट्स योर लाइफ। आप बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस बहुत जगह में अच्छा बोलता है, मैं बहुत जगह में वीडियो में वेब पास भी कान में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एंट्रेंस है शिखी जोन। नॉर्थ ईस्ट क्या है, कौन सा देवता है, जिनको 45 देवता के बारे में पता है, तो उसमें 11 रुद्र हैं, 8 वासु हैं और 12 आदित्य हैं। और उन सबके पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, और उनकी पत्नी है अदिति। तो ये मिला के हो गया 33 देवता। और हम वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवता की बात करते हैं, एक्चुअली 45 देवता नहीं है, 33 देवता, 12 असुर। अदिति और दीति, दीति की पुत्र जो जो जितने भी 12 बच्चे हैं वो है असुर, असुरों का माता है दीति। और भगवान की, ईश्वर की माता है अदिति, और ब्रह्मा इज द फादर। तो ये संसार है। नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है उसको शिखी जोन बोलते हैं, जहां से शिखा आता है। तो वहां से आपका थॉट्स आता है, आपका विजन आता है। बट अगर एंट्रेंस वहां पे आ गया है, पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट का आसपास एक जोन है, मैं इतना डिटेल यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, जब पेन पेंसिल लेके करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग। तब उस घर में पर्टिकुलरली अग्नि, फायर से रिलेटेड एक्सीडेंट, या वैसा भी एक्सीडेंट या कोई ना कोई नुकसान होता जाएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज, ये रिकॉर्ड मेरा वीडियो जूम में भी जाएगा, मेरा वेबसाइट में भी जाएगा। बहुत सारे जगह में मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस अच्छा माना जाता है, बट नॉर्थ ईस्ट का आसपास ही एक जोन है जो हम E1 जोन बोलते हैं। वहां से अगर आपका एंट्रेंस हो गया है तो, क्योंकि 32 डिवीजन जब करोगे ना, तो इतना डिटेलिंग में पहुंच जाएंगे कि अब एक नॉर्थ ईस्ट तो बहुत, नॉर्थ ईस्ट इज व्हाट, अगर आप 360 डिग्री मानोगे तो नॉर्थ ईस्ट मतलब 8 इन द सेंस, आपको लगभग 8 टुकड़ा में बांटोगे तो 40-45 डिग्री में एक एक टुकड़ा बनता है। लेकिन जब 32 टुकड़ा करोगे तो उसका
बहुत सारा आपको और बारीकी में चले जाएंगे तो एक पर्टिकुलर जगह से आप घर का एंट्रेंस हो जाएगा तो उस घर में फायर या कोई भी एक्सीडेंट काइंड ऑफ थिंग में आप सफर करते रहोगे। आप लोग को ये पता है, बहुत लोग बोलते हैं कि नॉर्थ का एंट्री अच्छा है, नॉर्थ का एंट्री अच्छा है, लेकिन नॉर्थ में भी ऐसा एक एंट्री है जहां से एंट्री होने से पर्टिकुलरली घर में बैड इंटेंशन लेके लोग आने लगे। आपका घर में जो लोग आएंगे उनका इंटेंशन हार्मफुल होगा आपकी। ऐसा भी जोन है। लोग कहते हैं कि साउथ का एंट्रेंस खराब है, साउथ का एंट्रेंस आप खराब बोलते हो, लेकिन साउथ का भी ऐसा एंट्रेंस है जहां पे आपका जॉब स्टेबिलिटी दे देगा, जहां पे आपको बहुत तरक्की भी करा देगा, स्पेशली जो लोग जॉब में है उनके लिए। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर साइंस वर्क्स। आप लोगों का रेफरेंस के लिए पर्टिकुलर आपको कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, आपका अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू जितना मेरे से हो सके टाइम के हिसाब से। लेकिन अगर वो टॉपिक सीखना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में डालिए। और आज मैं दो चीज की बात करूंगा। एक, मेरा मन में हो रहा है बात करने का कि मर्म स्थान क्या है। ये जो ब्रह्म स्थान देखते हो इसके साथ साथ और एक चीज होता है मर्म स्थान। मर्म स्थान एक और एक मैजिक की बात करता हूं। जब भी कहीं पे बिल्डिंग होती है, मर्म स्थान आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम सिखाएंगे प्रोफेशनल क्लास में, लेकिन वैसा तो इसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये भी देखा गया है अगर मर्म स्थान में किसी ने पिलर डाल दी गलती से, या उनको दे डोंट बिलीव इन दैट, वो ऐसा तो ऐसा इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व इतना हजारों केसेस में कि पता नहीं क्यों आपको इस साइंस में विश्वास है या नहीं है, या जानकारी भी है नहीं है, जाने अनजाने में मर्म स्थान में ऊपर वाला भगवान अगर कोई है, चाहे कोई भी रिलीजियन आप विश्वास रखते हो, तो मर्म स्थान में कुछ पिलर आने ही नहीं देंगे। अगर बाई चांस पिलर आ भी जाएगा तो या तो उसका कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाए। दिस इज हाउ एक्यूरेटली दिस साइंस इज वर्किंग। पता नहीं कहां से सुपर पावर आता है और ये चीज काम कर जाती है। आप लोगों को पता भी होगा शायद, मर्म स्थान से बता बात कर रहा हूं कि भूज में एक देयर वाज अ भूकंप, सब कुछ चला गया था, एक मंदिर टिक गया था, बच गया था। ठीक है, तो उस मंदिर के ऊपर भी केस स्टडीज हैं, हमने उसके ऊपर भी पढ़ाई किए हैं। तो उसी में दिख रहा है कि मर्म स्थान में उसका कुछ ट्रीटमेंट किया हुआ है। वो कितने हजार साल पहले किया हुआ है, 1,000, 5,000, 6,000, 10,000, किसी को पता नहीं, लेकिन एक ट्रीटमेंट किया हुआ है उसमें जिसके कारण वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। दिस इज हाउ योर मर्म स्थान, योर ब्रह्म स्थान प्रोटेक्ट्स यू इन योर हाउस। उल्टा अगर मर्म स्थान में आप एक किला भी ठोक दोगे ना, ऐसा भी केस स्टडीज है कि घर में नारियल लगाते हैं ना पूजा का, तो एक किला ठोक के नारियल लगा दिया तो उनका हाथ में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गया। ये जो आप वास्तु पुरुष का बॉडी देख रहे हो, जहां पे भी ये लाइन है, अब अगर आप ये जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक जो लाइन चला है, इसी में अगर कहीं पे गलती से आप एक किला भी ठोक दोगे तो आपका सर दर्द होने लगेगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर किला हो गया तो। अगर आप मान के चलो कि जहां पे वास्तु पुरुष की हाथ एल्बो दिख रहा है, वहां पे अगर कोई गलत जगह पे किला लग गया, मर्म स्थान वहां पे भी है। ओके, 16 मर्म स्थान है, इस पिक्चर में दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन हम महावास्तु के जब हिसाब से जब पढ़ाई करेंगे तब आप देखेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वहां पे अगर किला भी लग जाएगा तो आपको अनजाने में, आपको हाथ का अगर राइट साइड में लग गया तो राइट कोने में, लेफ्ट साइड में लग गया तो लेफ्ट कोने में, अगर राइट घुटने के वहां पे लग गया तो राइट घुटने में, ऐसा पेन आपको दिखने लगेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये चीज शायद मैं खुद तो देखा नहीं हूं, लेकिन दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वहां पे भी मैंने सुना हूं एक लोहे का खंभा लगा हुआ है जहां पे लोग जाके शायद फोटो वोटो खींचते हैं। दैट इज ऑल्सो डन, दिस इज द मर्म स्थान का ट्रीटमेंट के हिसाब से किया। तो ऐसा बहुत सारा चीज है
जो आप सुन के आपको लगेगा कि इट इज लाइक मैजिक और इट इज लाइक कैसे स्टोरी, लेकिन जब भी दिखा गया है कि मर्म स्थान में कुछ आ जाएगा तो बिल्डिंग को भी गिरा देगा। कौन गिरा देगा, कैसे गिरा देगा, क्यों गिरा देगा, इसका जवाब नहीं है। बट द आंसर इज इट इज सच ए साइंस। और पर्टिकुलर ऐसा भी वास्तु में भी दिखा गया विच इज डिफरेंट सब्जेक्ट, नॉट एक्चुअली वास्तु, लाइक एनर्जी फील्ड्स। कहीं कहीं पे आप रास्ते में भी दिखेगा ना एक्सीडेंट प्रोन जोन। आप लोग अगर ड्राइव करके जाओगे एक्सीडेंट प्रोन जोन, कहीं कहीं पे सॉइल का एनर्जी ऐसा होता है, जिस जहां पे वहां उसके ऊपर उस सॉइल का एनर्जी ऐसा है, उस पर्टिकुलर जगह से जो भी गाड़ी गुजरेगा या गुजरेगी, सो ऑन दैट, वहां पे एक्सीडेंट विल बी, इट विल बिकम एन एक्सीडेंट प्रोन जोन। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वहां पे होगा। तो ऐसा वास्तु आपको काम करता है आपके ऊपर, एंड डे इन डे आउट काम करते हैं। आई विल नॉट गो इन मोर डिटेल्स। आप लोगों को थोड़ा सा, जैसे आज मैजिक की बात हो रहा है तो थोड़ा सा मैं मैजिक की बात करूंगा इसके आगे, और थोड़ा सा हेल्थ का भी बात करूंगा कि कहाँ पे क्या गलत होने से आपका हेल्थ पे कैसा इम्पैक्ट होता है। बट डेफिनेटली हम लास्ट क्लास में हमने पैसे के बारे में बात किया था कि पैसा कहाँ से आएगा और किसके पैसा कहाँ से आएगा। जो डॉक्टर है उनको पैसा कहाँ से आएगा, और जो वकील है उनको पैसा कहाँ से आएगा, और जो जॉब करता है उनका पैसा कहाँ से आएगा। ये डिस्कशन हम लास्ट क्लासेस में किए हैं थोड़ा बहुत, बट ऑफ कोर्स फुल डिटेल में नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेयर सब्जेक्ट। पैसा कमाना उतना आसान नहीं है, तो बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड। वास्तु अगर गड़बड़ है तो घर में पैसा नहीं आएगा। वी हैव सीन कि इफेक्ट्स ऑफ वास्तु में घर में चाइल्ड बर्थ, घर में मैरिज, घर में पैसा आना, ये सब कुछ आपको कैसे डिपेंड करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ वास्तु। ठीक है, कैसे वास्तु आपके ऊपर ये काम कर जाएगा। सो मोटा मोटा अगर आपको मालूम करना है कि क्या वास्तु वास्तु आपको जस्ट पिक्टोरियल व्यू, आपका हेल्थ, दैट इज आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का दिन में जो लोग कॉर्पोरेट जॉब करते हैं उनको पता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। बट नॉर्मली इन, स्पेशली इन रूरल एरिया तो डिस्कशन होता ही नहीं है। लेकिन मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगा तो उसका सोच, सोच आता है नॉर्थ ईस्ट कोने से। सोच अगर आपका सही नहीं है तो आपका डिसीजन गलत होता जाएगा। आपका लाइफ में दोस्त अगर गलत है तो आपका लाइफ गलत दिशा में पड़ेगा। आपका लाइफ में ग्रोथ का जोन जो है वहां पे अगर गड़बड़ हो रखा है तो आप कितना भी मेहनत करो ग्रोथ नहीं आएगा। आप बिजनेस भी करो आपका पैसा अटक जाएगा। धंधा हो रहा है, अच्छा डिमांड है प्रोडक्ट की, लोग आ रहा है, ले रहे हैं, लेकिन पैसा अटक जा रहा है। आपके पास है, यू आर मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू मे बी अ डॉक्टर, यू मे बी अ लॉयर, कोई भी प्रोफेशन में हो, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको बात कैसे करना है वो स्किल अगर आपके पास नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कॉन्फिडेंस आएगा आपको साउथ का पर्टिकुलर जोन से। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई का जोन जो है वो जोन तक पहुंचना पड़ेगा। अगर पढ़ाई का जोन में अगर आप वहां पे एक क्रिकेट का बैट रख दो तो बच्चा दिन रात क्रिकेट के बारे में ही सोचेगा। पढ़ाई का जोन में जो बच्चा को मैथ भी नहीं आता है, वहां पे एक मैथ का बुक रख के, मैथ करने का नहीं है, मैथ का बुक वहां पे रख के रात को सोने जाएगा तो चीज उनको आसान पड़ेगा समझ। 50% काम उसका वहीं से हो जाएगा खाली बुक वहां पे रख देने से। अगर आपका बिजनेस चल रहा है, पैसा भी रोल हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट दिखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ पे जा रहा है, अगर आपका घर का वेस्ट का दिशा गड़बड़ है तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट। दिस इज हाउ योर वास्तु इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। एंड जब आप इनके साथ सिंक पे चले जाओगे, इसके साथ आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाओगे, तो आप अपना लाइफ में डेली मैजिक करोगे। और अपना, खाली अपना लाइफ मतलब नॉट अबाउट यू एज वन पर्सन। अगर मैं इस घर में रहता हूँ तो मेरे साथ मेरी 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 जो वाइफ है, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो, जिस घर में मैं जाता हूँ जिसके साथ उठना बैठना होता है, दोस्त यार सबके साथ आप जान के देख सकते हैं। सो आई विल टेक यू टू वन केस स्टडी, बट बिफोर दैट अनामिका जी अगर आप क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे
क्योंकि हाँ सर। कितने डिटेलिंग में जाते हैं। उसके बाद मैं एक केस स्टडी दूंगा हाँ सर। कि कैसे हम लोग ये केस स्टडी करते हैं। ठीक है सर। सर आप हाँ, स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग। शेयर। हाँ, स्टॉप। यस। तो अभी हम बात करेंगे कोर्स के बारे में। सर ने जैसे कि हमें बहुत सारा कुछ ज्ञान दिया इतनी देर में, बहुत कम टाइम में इतनी सारी चीजें बता दी। तो बहुत कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इन सब चीजों में कि सिर्फ ये वास्तु नहीं है। वास्तु जो है मतलब सिर्फ हमारे घर को नहीं, हमारे डेली लाइफ, हमारे फिजिकल, मेंटल, प्रोफेशनल सारे एस्पेक्ट्स को हमें इम्पैक्ट करता है। एंड जो सर ने जो बात बोली कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी जानना से हम शायद पूरा हमारा रेमेडी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे इस वेबिनार में अगर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं या जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान रखते हैं, तो आई थिंक आपके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक होलिस्टिक, एक का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे अगर आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को लिंक उसका समझ जाएं और कैसे दोनों को मिला के रेमेडी दें ताकि आपके क्लाइंट, आपके फैमिली, फ्रेंड्स उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। तो आई थिंक दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। तो जैसे इधर आप देख सकते हैं, ये जो कोर्स है ये बेसिक प्लस एडवांस कोर्स है। और इसमें जो है कोर्स का जो पैटर्न होगा वो सारा महावास्तु के बेसिस पे होगा। और कोर्स जो है मिनिमम 30 आवर्स की क्लास है, इससे ज्यादा ही होंगी। और क्लास का जो पैटर्न होगा वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सर सारे सेशंस खुद लाइव लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी या कोई मटेरियल दिया जाएगा जो आप रीड करके सिर्फ क्वेरी सॉल्विंग के लिए सर से बात कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ पढ़ाई ऑनलाइन होगी, लाइव होगी। आप सर के साथ कांटेक्ट में होंगे, सर आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपके सब क्वेरी सब सॉल्व करेंगे वहीं पे। और जिसमें ये जो है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये सारी जो क्लासेस होंगी ये रिकॉर्ड होंगी जूम पे, और आपको ये रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। आप कभी भी चाहे तो रिपीट देख सकते हैं, या अगर आप बाय चांस कोई सेशन नहीं अटेंड कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग देख के आप उससे आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस कोर्स के नोट्स दिए जाएंगे आपको सॉफ्ट कॉपी में, जो कि आप हमेशा रेफर कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत डिटेल में होती हैं। मैं सर का मटेरियल देख रही थी तो उसमें अगर मैं देखूं तो एक वॉशिंग मशीन का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके कम से कम 30 पॉइंट्स थे कि हाँ यहाँ रखने से क्या होगा, वहां रखने से क्या होगा, यहाँ नहीं रखने से क्या होगा। तो इस डिटेल में आपको नोट्स दिए जाएंगे और ये सब आप रेफर कर पाएंगे। आपको जो है सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा, आप अरुण सर के साथ जुड़ जाएंगे, आप उनके साथ लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे, आपका एक ग्रुप बन जाएगा। आपके जो को स्टूडेंट्स होंगे उस सेशन के वो भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आप आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। आगे भी अगर कभी कुछ दिमाग में आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं। और सर जो है काफी रिसर्च करते रहते हैं, नए नए आइडियाज उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, नए नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके ऊपर क्लासेस भी लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आज ये कोर्स हो रहा है तो उसमें ये कंटेंट है, हो सकता है जो नेक्स्ट कोर्स होगा इसमें और दो तीन चीजें ऐड हो जाएंगी जो कि कंप्लीटली न्यू है। तो आपको लगेगा अरे मैंने तो मिस कर दिया, मैंने पहले कोर्स कर लिया, मैंने ये नहीं सीखा। तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप वो कोर्स फिर से ज्वाइन कर सकते हैं विद अ वेरी नॉमिनल फीस, जस्ट टू कवर अप फ्यू ऑफ द कोर्स मटेरियल एक्सपेंसेस। बाकी जो है तो ऐसे आपको हमेशा के लिए एक एक्सेस रहेगा। ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे सर के न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने रिपीट कोर्स किया था उनके साथ, बिकॉज ही एडेड फ्यू थिंग्स लाइक मोबाइल न्यूमरोलॉजी या और भी दो तीन चीजें ऐड की थी सर ने। तो उन्होंने वो सीखने के लिए फिर से कोर्स ज्वाइन किया विद अ वेरी नॉमिनल फीस। सो दिस इज ऑल द बेनिफिट जो आपको मिलेगा। प्लस आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा मंगलमय की तरफ से, जो कि आप यूज कर सकते हैं टू बिकम अ सर्टिफाइड वास्तु प्रैक्टिशनर फॉर योर क्लाइंट्स। एंड जो आप उसको खाली अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं, ऑफकोर्स आपकी फैमिली, फ्रेंड्स सबके लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं और इसमें ये जो कुछ कुछ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो स्टडी पैटर्न होगा वहां पे बहुत कुछ
प्रैक्टिकल केस स्टडीज से होगा। तो जैसे कि अगर आप आपका खुद का घर का आप मैप बना लीजिए, उसको जोन्स में डिवाइड कर लीजिए, आप खुद स्टडी कीजिए, उस पे डिस्कशन होगा। तो अगर आप सोचें कि ये क्लास करते करते आप अपने घर का वास्तु तो वैसे ही कर लेंगे, आपको आपको और कहीं जाने की कुछ जरूरत ही नहीं रहेगी, आपका पूरा वास्तु हो जाएगा, आपका पूरा ज्ञान आपके पास होगा, प्लस आपका रेडी आपका पूरा जो है आपका पूरा वास्तु का जो आपकी रेमेडीज आपके घर में होनी चाहिए या आपको कुछ चेंजेस करने हैं, वो सब आ जाएंगे आपके पास। और जैसे कि सर ने कहा, सर थोड़ा न्यूमरो वास्तु और एस्ट्रो वास्तु भी कवर करेंगे सबके बेनिफिट के लिए। और ये सब कुछ जितना इतना सब कुछ सीखा जाएगा, ये तो खाली हाइलाइट्स हैं, और भी बहुत कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी अगर आप सीखेंगे, उसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपीज। अगर आप बाकी देखें और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बट इतना सारा कंटेंट लेके और लाइव क्लासेस के साथ आप देखेंगे कि कोई भी कोर्स मिनिमम 50 to 60,000 का ही होता है, इससे कम का कोई कोर्स नहीं है। सर के हमेशा फिलॉसफी रही है कि वो लोगों की हेल्प करें, लोगों का ज्ञान बढ़ाएं, हाउ ही कैन हेल्प द सोसाइटी। तो इसलिए वो हमेशा उतना ही चाहते हैं कि बस उनके जो थोड़े बहुत खर्चे हैं वो कवर हो जाएं, बाकी जो थोड़ा बहुत उनके पास जो एक्स्ट्रा होगा, ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी ही बिलीव्स इन लॉट ऑफ फिलांथ्रोफी। तो अगर आप सर की वेबसाइट देखें या उनका एफबी पेज देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सर बहुत सारे एनजीओज और ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे वो बहुत कुछ करते रहते हैं लोगों की हेल्प। तो ये जो है, आई मीन इट इज नथिंग, 12,000 रुपीज तो इट इज पीनट्स। जितना आपको ज्ञान मिलेगा, आपके अपने घर का आप पूरा वास्तु कर पाएंगे, प्लस इट इज अ लाइफ टाइम नॉलेज जो आप गेन कर लेंगे। कल को अगर आपका कोई कुछ घर चेंज होता है, तो अगेन आप पूरा वास्तु कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से घर ले सकते हैं, ताकि आपकी कोई आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, प्लस आप इंटीरियर वगैरह जो आप करना चाहें पूरा वास्तु के हिसाब से कर पाएंगे। सो दिस इज लाइक, अगर आप एक एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है फॉर योर लाइफ टाइम, अगर आप उसको उस हिसाब से देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। आप एक वास्तु कंसल्टेशन लेने जाएंगे फ्रॉम अ महावास्तु एक्सपर्ट, इट विल कॉस्ट यू मोर देन 25 to 30,000 रुपीज। सो दिस इज लाइक, आपको ये हाफ कॉस्ट में आप पूरा अपना कर पाएंगे, प्लस आगे भी इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड क्लासेस जो हैं 14th अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, तो अभी बस एक ही दिन बचा है, एंड इट इज द राइट टाइम टू टेक द राइट डिसीजन। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पे ज्यादा ना सोचें, इट इज समथिंग विच यू शुड ग्रैब इमीडिएटली। एंड एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं क्लासेस के बारे में, कोर्स मटेरियल के बारे में, कोर्स कंटेंट के बारे में, तो आप अभी पूछ सकते हैं। मैं ये स्लाइड अभी वैसे ही रहने देती हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप और भी जिसको देखना है वो देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कवर होगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल अनम्यूट यू। हाँ, पंकज जी का क्वेश्चन है। पंकज जी, आप पूछ सकते हैं। मैम ये वास्तु का कोर्स है या महावास्तु का कोर्स है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैम? देखिए, मैं ये आंसर देना चाहूंगा कि महावास्तु एक इंस्टीट्यूट है, जैसे मेरा मंगलमय है, सही तो है। महावास्तु एक ऑर्गेनाइजेशन है, और महावास्तु का प्रतिष्ठाता है मेरा गुरुजी। तो सही मैं सही। तो महावास्तु का सर्टिफिकेट तो आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उनका अलग ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा अलग ऑर्गेनाइजेशन है। सीखा तो मैं उनसे ही हूँ, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट सर का है। तो लेकिन हम बोलते हैं महावास्तु ने कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स डिस्कवर किए हैं, कुछ केस स्टडी के तौर से कुछ नया नॉलेज ये फील्ड में ऐड किया है। तो जो नॉलेज महावास्तु ऐड किया है हम वो शेयर किए हैं, और हम बिकॉज वी हम वहाँ का एक्सपर्ट है, तो हम अलग, उनका अपना ही ग्रुप है, तो डेली अपडेट्स जो आता है हमें आ जाता है। तो वही नॉलेज जो महावास्तु में सिखाया जाता है, क्योंकि मैं तो वहीं से मैक्सिमम सीखा हूँ, तो वही नॉलेज मैं आपको पास ऑन करूंगा। लेकिन डेफिनेटली महावास्तु नॉलेज आपको मिल जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट तो महावास्तु का नहीं मिलेगा, वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा अलग ऑर्गेनाइजेशन। सर अपने को सर्टिफिकेट वास्तु का मिलेगा इसमें? हाँ, वास्तु का ही मिलेगा, महावास्तु का कोई नहीं दे सकता है महावास्तु छोड़ के। और या भाई। महावास्तु का
हाँ जी, और मतलब दैट मीन्स जब बंसल सर की जो क्लासें हैं उनका जो कोर्सेज होते हैं वो महावास्तु क्लासेस हैं, हाँ कोर्स जी, उसमें वास्तु का ही होता होगा ना, कुछ एडिशनल हाँ। दिया होगा। टॉपिक सब्जेक्ट तो वास्तु है, महावास्तु उन्होंने नामकरण किया है अपना। राइट राइट, तो हाँ, वो बोला मैंने है काफी कि बुक्स पढ़ी हुई है उनकी, कुलदीप जी हाँ की, जी, हाँ जी, बंसल जी की, दैट मीन्स मैं कुछ हाँ जी। कोर्स नहीं कर पाया उनका। मैंने खुशदीप अभी है आपका उनका नाम, देखा। कुलदीप नहीं है। हाँ जी। तो हाँ, खुशदीप जी, खुशदीप जी। जी हाँ जी तो सर। हाँ जी, तो उनका कोर्स भी है, कर सकते हैं। हम तो कभी नहीं बोलेंगे सर का जो नॉलेज है उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका क्लासेस में भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं। ठीक राइट है। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग चला के बिठा दिया जाएगा, 2 दिन में आपको सिखाएंगे सारे चीज। और शायद 25 से 30 हजार बेसिक का है, और एडवांस का अलग है। तो और सिखाएंगे तो रिकॉर्डेड मैसेज से ही, सर से आप बहुत ही कम इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट लेवल कम से कम 5-6 स्टेज बाद आता है। पहले बहुत सारा लेवल कर करके हर एक लेवल में आपको 25 से 30 हजार का खर्चा है ऑनलाइन में। पहले तो और भी ज्यादा था, होटल में जाके हम लोग रहे हैं, पैसा दिए हैं, जो भी है। बट बात राइट हम, सर। हाँ सर जी, अपना क्लास कितने दिनों का है या फिर आवर्स से होगा, कितने आवर्स का होगा? जैसे 30 घंटा का एक लगभग मैंने आइडिया किया है जब मैं कोर्स डिजाइन कर रहा था, कि राइट एक एक टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ने में कितना टाइम लग सकता है, तो अंदाज 30 घंटा तो मिनिमम लगेगा। अभी क्लास में बच्चे कितने संख्या आते हैं उसके ऊपर भी है, हम ज्यादा क्लासेस में बच्चे लेंगे भी नहीं, क्योंकि सर, वास्तु बाकी इस, टाइमिंग हाँ, क्या होगा सर इसका? ये संडे सुबह टाइमिंग होगा। राइट, ठीक है सर। हाँ, संडे सुबह 10 से लगभग 3 घंटा मिनिमम पकड़ के चलिए, देना है आपको। और वीक का बीच में एक दिन हो सके तो मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ। अगर टाइम राइट मिलेगा बीच में कभी वेडनेसडे या फ्राइडे को, तो दो राइट घंटे का शायद, जैसा आज ले रहा हूँ 8 साढ़े 8 बजे चालू करके, हम रात को थोड़ा सा कर सकते हैं। बट लगभग आप संडे पक्का, संडे टू संडे घूमेगा। राइट और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ, खाली पैसा की नहीं है, कि महावास्तु एक्सपर्ट मैं आपको अब अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि राइट कैसे हम लोग घर का काम करते हैं। बट उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे जगह में वास्तु, एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी सीखने जाते हैं, आपको पहले आपके घर के बारे में डरा दिया जाए, उसके राइट बाद आपको बोलेगा कि आपको ये पिरामिड खरीदना है, हमसे ये चीज लेना है, तब जाकर आपका रेमेडी होगा। मंगलमय कुछ भी नहीं बेचता है। वी राइट डोंट सेल एनीथिंग। एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे तो कोई पत्थर नहीं बेचते हैं, हमारा क्लाइंट को भी नहीं बेचते हैं। ना हम कोई स्फटिक की माला या ये सब कुछ, या जो रिंग आजकल मिलते हैं सब न्यूमरोलॉजिस्ट बेचते हैं, हम नहीं बेचते हैं। इवन वास्तु में भी हम कोई पिरामिड कुछ भी सामान आपको नहीं बेचेंगे, बेचते ही नहीं। आई एम प्रिंसिपली अगेंस्ट इट। पढ़ाएंगे उसका जो एनर्जी एक्सचेंज है मैं उतना ही स्वीकार करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। आप लोगों को, हाँ, एक जो भी प्रोफेशनल क्लासेस में जाएंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए आपको एक कॉम्पस बाद में हो सके लेना पड़ेगा, और एक शक्ति चक्र आपको जो लेना ऑरा स्कैनर का कोर्स भी होगा जो आजकल वास्तु घर पड़ेगा। चेक करते हैं और और वो भी सर स्कैनर इसमें? नहीं, और स्कैनर अलग है, वो सॉफ्टवेयर से हो जाता है। आप राइट राइट अभी वो नया क्रेज बना रहा है लोग, वो उसका राइट पीछे 7-8 हजार ले लेते हैं एक ऑरा स्कैनर करके। आपका ऑरा आप राइट चेंज कब तक कैसे करोगे? आपका ऑरा, जैसा आप बात कर रहे हो पंकज जी, आपका ऑरा जो है बहुत ही अच्छा ऑरा है। आप शायद दिन का, आपका डेट टाइम ऑफ बर्थ अगर आपको पता है, तो आप फर्स्ट हाफ में, मतलब दिन दिन में ही आप पैदा हुए हो। राइट सर, मॉर्निंग 9 है। ठीक है, तो ये राइट आपका ऑरा है, ये मेरा राइट सर। क्लास का मैजिक है। आप तो इंसान को, आपको ऑरा स्कैनर क्यों चाहिए 7 हजार 8 हजार का? आप नहीं ऑरा सर, वो करोगे, एड चल रहा, मैंने भी नहीं घर का नहीं वास्तु करा नहीं था तो उसमें उन्होंने आके नहीं। चेक करा था उससे। तो हम तो आपको देख के, फोटो देख के बोल रहे हैं, एक छोटा सा फोटो आ रहा है मेरे स्क्रीन में, तो आपका शायद 1 इंच बाई 1 इंच का, उसमें आप बोल रहे हैं कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो ये है ऑरा, हमारा आंखों में ऑरा आ जाएगा, तो उससे आपको पता पड़ जाएगा थोड़ा बहुत। एंड इट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। मैं कोई राइट साइंस सर। के अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा, बट हम ये राइट बोलना चाहते हैं कि आपको जो भी आप 12 हजार फीस देंगे, उसके बाद खर्चा अगर आपको करना है तो शायद एक शक्ति चक्र खरीदना पड़ेगा। वो शायद, आई डोंट नो, अमेजोन से आप खरीद लोगे, मेरे से नहीं खरीदना है कुछ भी। आपका ठीक है सर। स्वाद अनुसार आप खरीद लो, 400 में भी मिलता है, 700 में भी मिलता है, आपका स्वाद अनुसार आप खरीद लो। ठीक है, मैं सर मैं दो उनसे चार, बात करता हाँ हूँ। जी, अब दो राइट चार इसमें क्वेश्चंस आया है, मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। राइट सर। लेकिन उससे पहले मैं अब एक शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन की, कैसे कितना लेवल ऑफ डिटेल में
महावास्तु एक्सपर्ट आपका घर का काम करेगा, और जो भी मेरे से सीखेगा ये वो उसको उससे भी मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जब अपना क्लाइंट का काम करे इस लेवल पे काम करे। आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, शायद आप लोगों को दिख रहा है। ये एक घर का नक्शा है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? हाँ सर। ये एक घर का नक्शा है, इसमें बहुत सारा पेजेस हैं, मैं आप लोगों को धीरे धीरे ले जाऊंगा। तो ये एक घर में हर एक आइटम कौन सा, पहले तो 16 डिवीजन करना है इसको। 16 डिवीजन करने के बाद हर एक आइटम कहाँ पे क्या रखा है, टॉयलेट कहाँ आ रहा है, टॉयलेट का सीट कहाँ आ रहा है, बेड कहाँ आ रहा है, आपका डाइनिंग टेबल कहाँ आ रहा है, हर एक चीज का नोट किया जाएगा। ये डिटेलिंग में जाके आप काम करोगे, और ये डिटेलिंग में काम करने के लिए आपको टाइम देना, पहले तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। महावास्तु का एक्सपर्ट्स जो हैं उनके लिए तैयार किया गया फीस है कि हम एक विजिट का मिनिमम 15,000 लेंगे घर का। बिजनेस का अलग, दुकान का जो है, दुकान या ऑफिस हो तो अलग, वो और ज्यादा होता है, कमर्शियल में आता है। लेकिन किसी का घर का वास्तु करेंगे तो एक विजिट का 15,000, और ये डिटेल लेवल में जो काम किए हैं ये करना में एक विजिट में पॉसिबल नहीं है। तो एक घर में अगर आप एक फ्लैट में पूरा काम करेंगे, कम से कम मैं अगर करूंगा तो मेरे को मिनिमम 2 से 3 विजिट तो लगेंगे। 50,000 का मेरा चार्जेस होगा इस घर का काम करने। और ये विद्या सीखने के लिए हम आपसे 12,000 रखे हैं, क्योंकि एज आई सेड भगवान का आशीर्वाद से मैं जॉब में हूँ, ये मेरा पैशन है, दिस इज नॉट माई लाइवलीहुड फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये नॉलेज आप लोगों का घर तक पहुंचता है। ये जो आप देख रहे हो ये मेरा किया हुआ, हाथ से किया हुआ नहीं है, ये ऑटोकैड से किया हुआ है। ये सर्वेयर आके करते हैं, वो लोग कुछ अलग पैसा लेते हैं, बट वो लोग जो ये आप सीखोगे हाथ से करना, लेकिन ऑटोकैड से जो करते हैं वो और भी डिटेलिंग लेवल पे ले जाते हैं चीजों को। क्या डिटेलिंग लेवल पे वो ले जाते हैं जो हम हाथ से नहीं ले पाएंगे, उस पेज में चलेंगे। और इसलिए चलेंगे कि आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि किस लेवल पे एक्यूरेसी में आपको पहुंचना है ये काम करने के। आपका घर में ये 5 एलिमेंट, पंच तत्व जो है वास्तु का जो आधार है, 5 एलिमेंट का बैलेंसिंग दिखा रहा है। आपको ये कलर से पता चलेगा, जो ग्रे कलर है आप देखोगे ऊपर की लाइन से भी ऊपर जा रहा है, उसका मतलब ये बहुत बढ़ा हुआ है। और एक ग्रे कलर का जो एलिमेंट होता है ये शनिदेव का एलिमेंट होता है, ये वायु तत्व मतलब ये आपका आकाश तत्व होता है। ठीक है, तो जब हम बॉडी की बात करेंगे, आयुर्वेद की बात करेंगे, हम आकाश और वायु को एक ही मानेंगे, तो इसलिए मैं उसमें वायु बोला था। लेकिन घर की जब बात करेंगे, ये आपका स्पेस एलिमेंट हो गया। घर पे स्पेस एलिमेंट जब बढ़ने से क्या होगा, अगर आप सबसे छोटा कलर इसमें दिख रहा है, कम से कम कलर आपको येलो दिख रहा है। येलो क्या है, येलो साउथ वेस्ट आपको दिखा रहा है कमजोर है। किसी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी किया है कि जल्दी जल्दी रेमेडी बताओ, मेरे को जाना है। तो बात रेमेडी कैसे करना है, आपको पहले घर का बैलेंसिंग करना है। अगर किसी का घर में, मैं इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि दूंगा, क्योंकि जवाब में पहुंचना एक बात है और इसको जड़ से सुधारना अलग बात है। आपको ये सीखना है इसको जड़ से कैसे करोगे। ये घर को एक संतुलन में लाना है, तो बीच का जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन का आसपास आपको सब कलर को लेके आना। दिस इज हाउ यू हैव टू बैलेंस योर हाउस। उसके बाद आप इधर कुछ फोटो लगा दो, यहाँ पे कुछ ये पेड़ लगा दो, वहां पे कुछ ये फेंगशुई लगा दो, कुछ करके आप रेमेडी करके उसपे और अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। मैं ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको घर को बैलेंस करना पड़ेगा। एंड ये ऑटोकैड से आता है, ये आप हाथ से करना ये बहुत मुश्किल है, ये पॉसिबल ही नहीं। ये सर्वेयर का काम है, वो लोग करके देता है। ऊपर का जो 2-3 है ये इतना तक आप खुद कर लोगे, लेकिन ये जो है ये सर्वेयर से बन के आता है। महावास्तु का सर्वेयर है, वो लोग करके देता है। कि 15,000 के ऊपर चला गया या 5,000 के 10,000 के नीचे चला गया, ये इवन आपका घर में जैसा अर्थ एलिमेंट कितना है, 1,37,000 दिख रहा है, सॉरी 13,700 दिख रहा है। आपका स्पेस एलिमेंट 69,000 हो गया है। तो डेफिनेटली जैसा हमको भी पिक्चर देख के आ रहा था, स्पेस एलिमेंट कितना बड़ा हुआ है। तो आपको स्पेस एलिमेंट को कम कैसे करोगे, क्या करने से स्पेस एलिमेंट कम होगा, क्या करने से अर्थ एलिमेंट बढ़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। तब जाके आप पूरा एक घर का संतुलन बना पाओगे। घर का संतुलन बना पाओगे, उसके बाद ही आपका ऊपर वास्तु रेमेडी काम करेगा।
एक घर का काम करने से अगर प्रॉपरली कोई काम कराना चाहता है, सामने वाला भी तैयार है और आप भी इसमें प्रॉपर अपना ऑनेस्टी के साथ मेहनत डालना है। हम किसी को डरा के पैसा कमा के भागने वाला नहीं है। हम अगर डिटेलिंग में काम करेंगे, एक फ्लैट का 50,000 मिनिमम आपको बिल होना चाहिए। महावास्तु एक्सपर्ट में तो हमारा स्टैंडर्ड है, हम इससे कम तो ले ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग भी करना है, आप अपना स्टैंडर्ड खुद बना लीजिएगा, लेकिन इतना तक आपको कॉस्ट रिकवरी होता है। और अगर आप खुद अगर प्रैक्टिस में नहीं आना चाहते हो, अपना भी लाइफ में करना चाहते हो, तो आपका अगर हेल्थ ठीक हो जाएगा, उसके सामने आप कोई कॉस्ट उसको मतलब व्हाट इज ए वेइंग मशीन में उसके सामने आप इक्विवेलेंट कोई कॉस्ट रख ही नहीं सकते। ठीक है, कोई अगर कोई पीड़ित है घर में, अगर आप बीमार हो, आप भगवान ना करे आपका घर में आपका पेरेंट्स या आपका स्पाउस या आपके बच्चे बीमार है, उनका अगर एक सोल्यूशन हो जाए, तो उसके सामने आप 12,000 को उसके सामने पैसा तोलोगे, हाउ विल यू वैल्यू इट, हाउ विल यू मेजर इट? कोई मेजरमेंट नहीं है। जिनका बेटी बड़ी हो रही है, शादी नहीं हो रहा है, जिनका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उनको अगर ये सब सोल्यूशन हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने आता है सब प्रैक्टिशनर बन जाता है, लेकिन अगर अपना लाइफ भी आप सुधार लोगे, उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा, तो जो हम 12,000 प्रोफेशनल कोर्स के लिए रखा है उसके सामने कुछ भी नहीं। और वैसा बहुत सारे चीज इस कोर्स में सिखाया जाएगा, जैसा मैं अभी पंकज जी को देख के बताया कि उनका डेटा टाइम ऑफ बर्थ सुबह का टाइम होगा, ये सब तो बातों बातों में आप सीखोगे, इसका कोई नोट्स नहीं मिलेगा। जितना मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं हर क्लास में स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि जितना मेरा मुंह खुलाओगे उतना आप सीखोगे। ये विद्या ऐसा ही है। आप लोगों ने भी सुने हो, जब ग्रीक से लोग आए थे तो सारा जला दिए थे इंडिया का वैदिक साइंस का पुथी, तो जला दिए तो 200-300 साल हम चुप रहे, लेकिन फिर से हमारे पास वो नॉलेज आ गया, क्योंकि नॉलेज तो हमारा लिखा हुआ नहीं था, नोट्स में नहीं था। नोट्स तो दिया जाएगा आप लोगों को, लेकिन जितना आप सुनोगे, जितना इसके ऊपर कल्चर करोगे, उतना सीखोगे। और इसके लिए मेंटल मैच्योरिटी चाहिए। मुझे मेरे क्लास में ऐसा बच्चा भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं चाहिए कि मैं अटेंशन ना दे पाऊँ। मुझे ऐसा बच्चे भी नहीं चाहिए जो मतलब नोट्स इकट्ठा कर लिए और अपना मतलब साधन नहीं किए। ठीक है, तो उनको मैं सिखा के मुझे मजा ही नहीं मिलेगा। मैं तो सिखा रहा हूँ मजा में, मजा के लिए ना, मुझे भी मजा मिला, आप लोगों की मजा मिले। हाँ जी, निधि जी का कुछ क्वेश्चन है, हैंड रेस किए हैं। हाँ जी सर, हेलो सर। हेलो जी। सर बेसिकली मुझे ये पूछना है कि अगर मैं प्रोफेशनली इस वास्तु को अडॉप्ट करती हूँ, तो क्या जैसे ये मैप आपने बनाया है, ये तो आप बता रहे हैं कि सर्वेयर के थ्रू बनेगा, पर जी, क्या इसकी ऐसी कोई ऐप आती है कि मैं, क्योंकि नेचुरली अभी एज अ न्यू कमर इसमें आऊंगी, तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट तो नहीं कर सकती। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे, लेकिन क्या आप कोई ऐसी ऐप हमें प्रोवाइड करेंगे कि जिससे हम प्रोफेशनली ये मैप बनाकर और क्लाइंट को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना कि प्रोफेशनल वे से वर्कआउट हुआ है? कुछ आप आप ऐसा कौन सा शहर से हैं निधि जी? कौन सा पार्डन सिटी सर। से, कौन सा सिटी सिटी से आई एम बिलोंग? फ्रॉम दिल्ली। 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 या। दिल्ली में बहुत सारा सर्वेयर है, जी। वो ये काम आपको आपका घर का गज का हिसाब से होता है। दिल्ली में तो गज बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। किसी का 200 गज की फ्लैट है, किसी को 300 गज जी की फ्लैट है, तो जी ऐसे ही होते हैं। जी। तो मैं आपको ये सर्वेयर का नंबर शेयर कर दूंगा, उससे आपको ये कराना पड़ेगा। ओके। आपको ये मेरे कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में है, ऑटोकैड, आप ऐसा भी यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी कॉमन सॉफ्टवेयर, फ्री में भी आपको कहीं पे ऑटोकैड का वर्जन मिल जाएगा, लेकिन जी। ये आपका काम ही नहीं है। ओके। कोई अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को बोले कि आप ही मेरा ब्लड और यूरिन टेस्ट करके बता दो क्या गड़बड़ है, मैं कोई पैथोलॉजी में नहीं जाना चाहता हूँ, नेचुरली नहीं मिल तो सकता इट ऐसा। इज अ डिग्रेडेशन। एंड मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ ये बात, ये जी आपका डिग्रेडेशन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट एनालिसिस में टाइम स्पेंड करे। समझ रहे जी हैं ना क्या बोल रहा हूँ? जी जी जी। ये जिनका काम है उनको करने दीजिए। वो शायद एक मतलब 2,500-3,000 रुपया या ज्यादा से ज्यादा, ओके। बहुत बड़ा फ्लैट है तो उतना वो लेगा। अगर ओके। सामने वाला ये देने का तैयार नहीं है, तो वो बंदा आपके लिए सही क्लाइंट भी नहीं है। हाँ नहीं, वो तो ठीक बात है सर, मुझे एक्चुअली आइडिया ही नहीं था कि हम्म। सर्वेयर कितना चार्ज करते हैं। नहीं नहीं, वो वो ऐसा ही करते। मेरा दिल्ली में बड़े बड़े हैं क्लाइंट, मेरे साथ कम से जी। कम 2-3 सर्वेयर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली दिल्ली, भटिंडा, पंजाब तक मेरा क्लाइंट्स हैं। तो वो लोग एक्चुअली कराते हैं। सर पता है क्या है, अकल्ट साइंस में भी इतनी मोडालिटीज आ गई। आई अग्री, वास्तु इज लिटरली डिफरेंट थिंग,
but actually I'm जी। also a numerologist. I've learned it and आपका many नाम other से ही पता चल modalities. रहा है आप आई ई बहुत सारा चेंज किए हैं। तो भगवान सर करे आप इसके भी खुश आप हो। कुछ एट्रीब्यूट बताइए ना। आप तो एक डेफिनेटली न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपको नाम देख के ही समझ में आएगा कि ये तो न्यूमरोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, इतना एबीसीडी लगा सकते हैं। और सर बहुत दिमाग लगा के करा था तब भी ये लेकिन वर्क उसके कर बाद गया। भी मैं आपका शक्ल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपका नाम देख के बोल रहा हूँ, उसके बाद भी आप चंचल रहती है मैडम। ओके सर, नाम के बाद होने लगी हूँ, उससे पहले नहीं थी। नाम के होने एट्रीब्यूट मुझे मिलने लग गए हैं। ठीक है, आप चंचल होने लगे, आपको जी फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा जी हर साइंस जुड़ा हुआ है मैडम। मतलब जी जब आप गहराई में जाओगे ना तो मतलब सब सेम दिखेगा आपको। जी आज मैं 3-4 विषय के ज्ञान लेके आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। मैं जी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर फॉरेन से भी पढ़ाई करके आया हूँ, आज से कम 15-20 साल पहले। आज लोग सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आता है। जी थिंक पॉजिटिव कैसे करोगे अगर आप अपना लाइफ को अगर बिगड़ के रखे हो। जो बिल्कुल ठीक बंदा बात है। अगर सोते हैं गलत जोन में, अगर जी चार्निंग का जोन में अगर वो बैठे हैं या सो रहे हैं, तो उसका सोच तो चार्न ही होता रहेगा, कभी भी संतुलन बिल्कुल में नहीं आएगा। तो नॉर्थ का जोन में कोई जाके सोने लगेगा तो उसका बॉडी फैल जाएगा, चाहे कितना भी जिम कर ले, दौड़ भाग ले। बीपी प्रॉब्लम भी हो जाता है सर नॉर्थ साइड पर तो। बीपी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ आपको ये भी प्रॉब्लम होगा, आप मतलब मोटापा आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ये ऐसा वास्तु काम करते हैं आपका। और इसके साथ क्या माइंड पे कैसे काम करेंगे, ये कोई वास्तु वाला नहीं सिखाएगा। माइंड पे आपको ऐसे काम करेंगे, आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। अच्छा। प्रोकास्टिनेशन आ जाएगा, डिसीजन हाँ आपका स्लो हो जाएगा। मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर एलिमेंट, वाटर और फायर। ओके वाटर निम्नगामी है, फायर ऊर्ध्वगामी है। इसको हम जी यूज कैसे करेंगे हमारा लाइफ में संतुलन बनाने के लिए। तो दिस इज हाउ वास्तु यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है जी। ओके ओके जितेंद्र कुमार जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सपेक्ट यू इन द क्लास में। डेफिनेटली सर। जितेंद्र नमस्कार कुमार सर। जी, नमस्कार हाँ जी। जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। ओहो हाँ सर, बड़ा अच्छा लगा आपका वेबिनार देख के। सर मेरे अंदर एक क्वेश्चन थैंक है यू। इस वास्तु को लेके कि हाँ जब जी। भी मैं जैसे वास्तु का कोई मेरे को नक्शा दिखाता है, तो मैं उसमें ये देखता हूँ जैसे किसी का घर फर्स्ट फ्लोर पे बना होता है, तो उसमें नेचुरल बात है सीढ़ी तो होगा ही जाने के लिए ऊपर, लिफ्ट भी होगा, सीढ़ी भी होगा। तो जब हम उसका वो देखते हैं नक्शा, तो हमें वो दिखता है वो स्पेस कटा हुआ है, वो एरिया। तो जब हम सेंटर लेते हैं तो वो काउंट करेंगे या नहीं, उसको माना जाएगा कटा हुआ एरिया? अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो सीढ़ी का इम्पैक्ट या लिफ्ट का इम्पैक्ट आपके ऊपर उतना नहीं आएगा, बहुत कम परसेंटेज में आएगा, उतना आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर आप सीढ़ी का एरिया का पूरा 100% ओनर आप हो, आपका खुद का घर है, अगर हाँ आपका जी। डुप्लेक्स है, तब ये सीढ़ी का पूरा इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। तो सर सीढ़ी तो बनाना ही पड़ेगा जाने के लिए ऊपर, सीढ़ी तो नहीं नहीं, कंपलसरी है। सीढ़ी का फायदा भी दे सकता है ना, सीढ़ी से नहीं डरना अगर क्यों है? जैसे, नहीं जैसे सर नॉर्थ साइड का प्लॉट है अगर मेन, तो वो तो सीढ़ी जो बनेगा वो तो ईस्ट ईस्ट से बनेगा या वेस्ट से बनेगा, तो वो एरिया तो कट ही गया ना, नॉर्थ ईस्ट एरिया आपका कट गया। सीढ़ी का एरिया जो है वो हम कट नहीं मानते हैं। अगर मान के चलो कि आपका नॉर्थ ईस्ट से सीढ़ी आ गई है, तो इसका हाँ जी। मतलब ये नहीं कि वो जगह कट गई है। ओके। वहां उस जगह पे सीढ़ी का जो इफेक्ट है वो आपको मिलेगा। वो भी अगर सीढ़ी अगर आपका क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उस हिसाब से मिलेगा आपको इम्पैक्ट। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सेंटर हम निकालेंगे उसको सीढ़ी वाला एरिया लेंगे या नहीं लेंगे? अगर आपका खुद का घर है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो सीढ़ी को लेना पड़ेगा। अगर आप खाली फ्लैट ओनर हैं, तो जो आपका फ्लैट का अधिकार क्षेत्र है उतना ही आपका है, बाहर का कुछ नहीं लेना है। क्लियर? ओके सर, ओके, थैंक यू सो नाइस नो सर। प्रॉब्लम, थैंक नो प्रॉब्लम। मैं दो और हैंड रेस देख रहा था। अनामिका जी, आपको दिख रहा है क्या? मुझे अभी ऑन नहीं दिख रहा है। नहीं सर, क्वेश्चंस तो आपने सारे आंसर कर दिए। किसी का कुछ कोर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। लोगों ने चैट बॉक्स में भी पूछा था कोर्स का ड्यूरेशन, नंबर ऑफ आवर्स वगैरह, तो मैंने आंसर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कुछ और एडिशनल क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एंड कोर्स जो है 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जल्दी से डिसाइड कीजिए और जल्दी से एनरोल कीजिए। देखिए,
इट इज ऑल अप टू यू, आप अपना लाइफ को कितना सुधार सकते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ, सबको अपॉर्चुनिटी देके भेजा है। मैं लास्ट क्लास में बोला हूं, अभी इस क्लास में थोड़ा सा बोलूंगा कि जैसे धरती पे पानी कितना प्रतिशत है, कोई वास्तु या कोई भी बताएं, कॉमन सेंस से भी बताएं, अपनी जीके से भी बताएं। तो इतना प्रतिशत 72% प्रेरणा जी बोल रही है, अमृता जी बोल रही है, 72% तो पानी ही है, बाकी उसमें एयर भी है। अब जाके ये सब निकाल के आपको खाली फायर, जो पैसा देते हैं, पैसा तो खाली फायर ही देते हैं, पैसा तो पंकज जी कमा रहा है। ओके, तो फायर उतना ही है अगर आपका ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन सबके पास है कुछ ना कुछ। ऐसा जीरो फायर वाला कोई बंदा नहीं है कि जिनका अंदर कोई आग ही नहीं है, कोई ऊर्जा ही नहीं है, ऐसा बंदा कोई है ही नहीं, पैदा नहीं होगा। फिर तो वो तो धरती में आने से पहले ही मर जाएगा, जिनका पास ऊर्जा नहीं होगा। वो तो माँ की कोख से आ ही नहीं पाएगा, उनके लिए भी, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो हाँ पापिया जी, 3 भाग जल। तो बॉडी तो আমাদের 3 ভাগ জল, our body is also like that, our mind also will get influenced like that। तो that is how you have to find कि इतना सा आग दिया है, उसको पूरा मैं यूटिलाइज कैसे करूं। और जब तक उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका पोटेंशियल अनटच्ड रह जाएगा। जैसे ब्रेन का पूरा यूटिलाइज नहीं करते ना हम लोग, तो वैसा ही जो भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देके भेजे हैं, उतना आप यूटिलाइज करने के लिए आपको ये नॉलेज भी एक्वायर करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको पूरा यूटिलाइज। नॉट आई एम ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप 100% यूटिलाइज कर लेंगे। सीखना जरूरी है, उसके बाद उसको पालन करना जरूरी है, तो जाके आप उसको मैक्सिमम हद तक, मैक्सिमम परसेंटेज तक यूज कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर सभी और क्वेश्चंस में चैट बॉक्स से उठाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या है। आई एम गोइंग बैक। क्लास विल बी कंडक्टेड सुबह सर, इंस्टॉलमेंट सिस्टम अवेलेबल। पापिया जी मेरे से आप अलग से संपर्क करें। मेरा फोन नंबर, व्हाट यू से, हाँ मैं व्हाट्सएप डाल नंबर। दूंगी हाँ सर, हाँ मैं सर डाल दूंगी। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे सर, हेमंत ये, जी का। हाँ जी। सर घर की लैंड में अग्नि ज्यादा हो तो बैलेंस कैसे करें? आप अग्नि को पता कैसे किया? आपने ग्रीड कराया? अगर आपने ग्रीड करके देखा कि अग्नि ज्यादा है, तो आपको अग्नि को बैलेंस करने के लिए, अगर आपका उसके ऊपर, अग्नि का ऊपर क्या करना पड़ेगा, अग्नि अगर है ज्यादा, तो उसको बैलेंस करने के लिए, अगर घर में आग लग गई तो आप क्या करोगे? क्या देते हैं? पानी देते हैं, या तो उनका ऊपर मिट्टी डालते हैं, तभी तो आग बुझेगी। ठीक है, तो ये दोनों में से कुछ करना पड़ेगा। यही चीज हम पंचतत्व का नाम पे सिखाएंगे और समझेंगे, लेकिन है इतना ही आसान। ठीक है, आप कहीं पे भी आप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या रखा है देखो, और हर एक सोसाइटी में बकेट बकेट भर के क्या रखा है, सैंड रखा रहता है। तो पानी आग को बुझाने के लिए तो वही चाहिए। डायरेक्शन फॉर मेडिटेशन डिपेंड करता है आपका बॉडी का, माइंड का एलिमेंट क्या है। हर इंसान 3 गुण, जैसे 5 गुण 5 एलिमेंट बोल रहा हूँ, ऐसा हर इंसान का अलग अलग गुण है। किसी का बॉडी में एयर ज्यादा है, किसी का बॉडी में फायर ज्यादा है, किसी का बॉडी में वाटर ज्यादा है तो सब एलिमेंट, पांचों के पांचों एलिमेंट हमारा सबके बॉडी में है, लेकिन कोई एक एलिमेंट ज्यादा है। जो ज्यादा है उसके हिसाब से आपको मेडिटेशन करना है या नहीं करना, वो भी डिसाइड करना है। मेडिटेशन करते समय मंत्र बोलना है नहीं बोलना है, वो भी आपको बॉडी के एलिमेंट के साथ होता है। डायरेक्शन भी चेंज होता है, बट इन जनरल नॉर्थ ईस्ट को माना जाता है एज ए डायरेक्शन फॉर मेडिटेशन। कॉमन अगर कुछ नहीं पता है, ऐसे ही ओपन क्वेश्चन है, तो ओपन आंसर यही होगा। পাপিয়া জি, আপনার কোশ্চেন ছিল কোর্স ডিউরেশন 30 ঘন্টার মতো ক্লাস হবে মিনিমাম, এবং প্রত্যেকের বাড়ির मैप আমরা আলাদা করে, बिकॉज व्हेन यू लर्न, आप फर्स्ट तो जाकर अपने घर का बनाएंगे, तो हर एक का घर का मैप, जो मेरा 50,000 फीस है वो तो गया मेरा, सबका तो ऐसे ही आप लोग करके मेरे से करवा लोगे, मुझे पता है। बट हाँ, मैं खुशी खुशी करूंगा, क्योंकि उससे आपका पकड़ जमेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आप अपना ही खुद को जानते हो, सबसे ज्यादा आप अपना घर को जानते हो। तो हर हर एक व्यक्ति तो अपना घर का नक्शा पहले करेंगे,
और उसको उसके ऊपर हम डिटेलिंग में काम करेंगे। और मानो कि क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 नक्शा एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हो, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो एक दूसरे का। और कोई क्वेश्चन है? घर की लैंड में अग्नि ज्यादा है, अच्छा कांटेक्ट नंबर दे दिए हैं। और कोई क्वेश्चन इसमें है? वीडियोस ऑफ फ्री क्लासेस के लिए आप मेरा वेबसाइट में चला जाइए, mangalmayaarun.com मेरा वेबसाइट है। हमारा है, सॉरी मेरा नहीं है, अकेला का नहीं है। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, अरुण एन गुप्ता करके, वहां पे आप जाइए, आपको दिख जाएगा। बहुत सारे वीडियोस और भी दिखेंगे, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी दिखेगा, कलर थेरेपी के ऊपर भी दिखेगा, वास्तु के ऊपर भी दिखेगा, न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी दिखेगा, और मेरा पुराना स्टूडेंट्स का फीडबैक भी दिखेगा। ये सब चीज आपको देखने को मिल जाएगा। किसी और को कुछ और क्वेश्चन है? लेकिन घर का ग्रिड करा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ए ह्यूज कॉस्ट। 2-3 हजार 5 हजार का मैक्सिमम खर्चा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हाउस। हाँ, कोई अगर डुप्लेक्स में रहता है तो अलग लग जाता है, क्योंकि 2 माले का अलग ही कॉस्ट होगा। बट भगवान शायद उनको उतना सामर्थ्य भी करके भेजा है, जिनके पास इतना बड़ा घर है। इतना खर्चा कीजिए, उसके बाद आप एनालिसिस उस डेप्थ में जाके कर पाएंगे। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हाथ में नहीं होगा तो डॉक्टर ठीक दवाई नहीं दे पाएगा। आपका काम है रिपोर्ट को सही से पढ़ना और उसको दवाई देना। নীল মাধব বাবু, আপনার কোনো কোশ্চেন আছে? আপনি মিউটে আছেন। না, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। প্রশ্ন আমার ছিল, আমি বেসিক বাস্তু একটু করেছি এক জায়গা থেকে, তো ডিটেলস আরো শিখতে চাই। আমার বাড়িতেও 2-1টা জায়গায় প্রবলেম আছে, যে কারণে আমি এন্ট্রান্স নিয়ে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম, যে যদি সাউথ ওয়েস্ট বা সাউথ ওয়েস্টে এন্ট্রান্স থাকে, স্পিড দিয়ে ব্লক করে কি কাজ হয় না হয় না? 100% হবে। এন্ট্রান্সের রেমেডি 100% কাজ করবে। ওকে, আমরা ক্লাসে শেখাবো কি করে এন্ট্রান্স, কি প্রবলেম থাকলে কি रेमेडी करा जाए, কোথায় এন্ট্রান্স কিভাবে করা যায়। एंट्रेंस के बारे में जब बात करेंगे, वी विल आल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल कि घर का कर्ता का हिसाब से एंट्रेंस होना चाहिए। आप विचलित हो रहे हैं ये सोच साउथ का एंट्रेंस मेरे लिए शायद खराब है, या साउथ वेस्ट का एंट्रेंस खराब है। आपका अनुसार देखना पड़ेगा। आपका अगर कुंडली बना हुआ है तो कुंडली के अनुसार देखना पड़ेगा। हो सकता है खराब नहीं भी है। और ऐसा ही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई जेनेरिक आंसर नहीं होता है कि हाँ साउथ वेस्ट का खराब है, वहां बंद करके थोड़ा आप नॉर्थ में बना दो, क्योंकि नॉर्थ आपका सूट करेगा कि नहीं करेगा वो डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। आपको कौन सा अगर सूट करेगा उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। आशुतोष जी हैंड रेस किया है, कुछ सवाल है आपका? जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं पूछ रहा था कि ये कोर्स के बाद और कुछ ऐसा कोर्स करना पड़ेगा ना, इससे हम एक प्रोफेशनल वास्तुविद बन सकते हैं? आपका सर्टिफिकेट में ही आएगा कि आप प्रोफेशनल वास्तु प्रैक्टिशनर बोल के आएगा, और और आप प्रोफेशनल वास्तु प्रैक्टिस कर पाएंगे। डोमेस्टिक घर का वास्तु तो आप 100% कर पाएंगे, उसके साथ साथ शॉप और ऑफिस का भी कर पाएंगे। फैक्ट्री का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री के लिए अलग कोर्स होता है, इंडस्ट्रियल वास्तु, उसमें अलग डिटेलिंग में जाना पड़ता है। हर एक मशीन के बारे में, ये सब बारे में आपको जानना पड़ता है, तो दैट इज अ डिफरेंट कोर्स ऑल टुगेदर। लेकिन जितना घर का वास्तु है उतना आप सीख पाएंगे, ऑफिस और शॉप का भी हो जाएगा कवर्ड इसमें। ओके सर, और एक बात पूछना सर, ये जो ग्रीड करते हैं, ये क्या ये जो सिविल के इंजीनियर जो जैसे ग्रीड करके देते हैं ऐसा है ना, और ये किस स्पेसिफिक ग्रीड है? नहीं, सिविल इंजीनियर जो आपका घर का जो नक्शा होता है, जो आपका बिल्डर बना कर देता है, ये वो नहीं है। ये डिग्री का हिसाब से ग्रिड बनता है, डिग्री का हिसाब से ग्रिड करेंगे, और वो डिस्टेंस माप के आपको घर का एलिमेंट कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है आपको बता देंगे। ओ, ये अलग से प्रोफेशनल वो करते हैं? हाँ हाँ, वो लोग करते हैं। ओके ओके, ठीक।
हम उसको सर्वेयर बोलते हैं, वास्तु सर्वेयर बोलते हैं। तो ओके हाँ, तो दे नो हाउ टू डू इट। जी ठीक है जी जी। क्लास जी परसों चालू हो रहा है, जिनको भी करने का मन है जल्दी एनरोल कराइए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे लोग एनरोल कर चुके हैं और हमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ाना है, क्योंकि एक एक साथ बैठ के काम करना है मुझे। हेल्थ के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जैसे कि नहीं, बात नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया देना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि घर में आते ही गुस्सा हो जाता है। ओके, ये प्रॉब्लम भी आपका वास्तु दोष से ही होता है। किसी किसी का ऐसा होता है कि बॉडी में वाटर रिटेंशन, सूजन आ जाती है, ये आपका वास्तु के हिसाब से होता है। कोई बंदा ने मुझे ये क्वेश्चन नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अभी साउथ साउथ की बात की है, अगर साउथ साउथ ईस्ट की दिशा में अगर आपका टॉयलेट या सेप्टिक टैंक भी आ जाए तो उससे भी आपको लो इम्यूनिटी, मलेरिया, एनीमिया, ये सब प्रॉब्लम आपको आने लगेगा। साउथ वेस्ट की दिशा में अगर आपका कोई चूल्हा आ गया है घर का, तो उससे आपका घर में गुस्सा भी ज्यादा बढ़ा रहेगा। तो ऐसे मैं आपको छोटा छोटा इधर उधर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आपका पास जाएगा जब आप सीखने के आएंगे। घर का पश्चिम दिशा में अगर आपका सेप्टिक टैंक आ गया तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा। बॉडी में आपको हमेशा स्क्रीन में ड्राइनेस दिखेगा, हर जगह पे ड्राइनेस ड्राइनेस ही दिखेगा। सो ड्राइनेस और वायु तत्व से आपको प्रॉब्लम होगा। बात पित्त कफ का भी प्रॉब्लम, उसमें से बात पित्त कफ का जो एलिमेंट है उसमें बात रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसा ही आपका घर का हर एक दिशा में क्या होने से क्या प्रॉब्लम होगा और उसका रेमेडी क्या है, ये सब चीज हम क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि घर का कौन सा दिशा में क्या चीज रखना चाहिए। एक नॉर्थ का दिशा में रखा हुआ डस्टबिन भी आपके ऊपर क्या काम कर जाएगा। वो आपको उतना सा छोटा सा डस्टबिन, हम उस पर उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। जैसा पहले अनामिका जी बता रहा था कि एक वॉशिंग मशीन हम कहाँ रखेंगे, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी हो सकता है कि वॉशिंग मशीन ऐसा जोन में आपने रख दिया कि आपका सबके साथ रिलेशनशिप कटअप होना, आपको पता ही नहीं चल रहा है। अरे यार, मैं तो सबके साथ सही कर रहा हूँ, पता नहीं वो मेरे से रूठे हुए क्यों है, क्यों मेरा रिश्ता छूटे जा रहा है। भाई बहन, ऐसा भी जोन है जहाँ पे एंट्रेंस होने से आपको, पहले घर में अगर 10 लोग रहते थे तो धीरे धीरे घर से सब निकल जाएगा 2 साल बाद, 5 साल बाद घर में 2 ही लोग बचेंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि सब मर जाएंगे, बट वो घर में एक साथ नहीं रह पाएंगे, इतना घर में लड़ाई दंगा होगा। और शायद हस्बैंड वाइफ भी बचे रहेंगे, बाकी सब लोग घर छोड़ के इधर उधर अलग अलग हो जाए। और हस्बैंड वाइफ में ऐसे बचे रहेंगे कि वो हस्बैंड एक रूम में बैठा है तो वाइफ दूसरी रूम में बैठी है। तो ऐसा घर का एंट्रेंस से भी आपको इम्पैक्ट हो जाता है, घर का बर्नर से, किचन से आपको इम्पैक्ट हो जाता है। वैसे सारे बहुत सारे मीथ भी है कि अगर किचन का वॉल टॉयलेट का वॉल से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। ये सब छोटा मोटा जो मीथ है, इसके ऊपर भी काम करेंगे और एनहांस कैसे करेंगे। पहले तो घर का बैलेंस करना सीखेंगे, घर का जो वास्तु दोष है उसको निकालना सीखेंगे, उसके ऊपर एनहांस क्या करना है। पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल, आपका घर में कोई बच्चा क्लास 8-9 में पढ़ता है तो अभी उसके लिए 2-3 साल हमको पढ़ाई का जोन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसको एनहांस कैसे करते हैं। घर में बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आप उसे, बच्चा नहीं हो रहा है तब आप उस जगह को एक्टिवेट करोगे, और जब बच्चा हो जाएगा फिर उसको डीएक्टिवेट भी तो करोगे। ऐसा नहीं कि आप एक्टिवेट करके ही रख दोगे और आप, इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग, आपको लाइफ में हर साल तो नहीं चाहिए ना। तो ऐसा ही करके आपको रेमेडीज आप जिंदगी भर करोगे, यही नॉलेज यूज कर करके। ऐसा नहीं, ये कोई पत्थर नहीं है कि आपको पत्थर बदल बदल के हर 2 साल में 50-50 हजार खर्च करके करना पड़ेगा। ये नॉलेज को यूज करके आप एक सामान इधर से उधर उठा के रख के भी आप अपना ऊपर चेंज कर सकते हैं। आपको शायद बहुत लोगों को पता भी है, पता है भी नहीं, हमें नहीं पता है कि जब भी आपको राहु का प्रॉब्लम आएगा तो आपका घर में क्या होगा। जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, वास्तु के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि घर में जब भी उसका राहु का दशा आएगा, घर में या तो आपको क्या बोलते हैं, सीलन दिखने लगेगा घर में। तो आपका घर में सीलन दिखेगा, आप जाके कितना भी प्लास्टर बनवा लो, लेकिन जब तक आपका घर का आप
राहु एलिमेंट जहाँ पे है उसको बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आपका पितृ दोष भी रहेगा, उस घर में चाइल्ड बर्थ का भी प्रॉब्लम रहेगा, उस घर में बच्ची का मैरिज का भी प्रॉब्लम रहेगा, और उस घर में अचानक अचानक कुछ चीज होने का चांसेस होगा, जो राहु का फीचर्स है। तो ऐसे लिंक होके आपके साथ चीजें काम करते हैं। हैविंग हेडेक ऑलवेज, प्रेरणा जी, इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आपका नॉर्थ ईस्ट से ही आ रहा है। आपने लास्ट क्लास में भी बताई थी मेरे को शायद कि नॉर्थ ईस्ट आपका टॉयलेट है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, उसका कोई सोल्यूशन अभी तक वास्तु में नहीं निकले हैं। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? ये जो नॉलेज है, मैं बार बार आप लोग को ये बोलना चाहूंगा कि जो महावास्तु में जो नॉलेज पड़ा है, जहां से मैं सीखा, मैं कोई तोप नहीं हूँ, लेकिन वहां से मैं सीखा हूँ और मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में स्टडी किया हूँ। हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी कहीं और से सीखा हूँ, उसके ऊपर नॉलेज किया हूँ, तो मैं वास्तु को और अच्छे से लिंक कर पाता हूँ। जो महावास्तु से खाली वास्तु सीखे हैं मेरे साथ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में डेप्थ में नहीं पहुंचे हैं, वो शायद उतना लिंक नहीं कर पाता, लेकिन मेरा भगवान का आशीर्वाद से वो चीज हो पाता है। उसके साथ न्यूमरोलॉजी हो पाता है। तो ये सब चीज मेरे को कॉम्प्लीटनेस देता है, और यही कॉम्प्लीटनेस आई वांट माय स्टूडेंट टू कैरी फॉरवर्ड। जो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे वो ये कंप्लीट चीज को देख पाए, कहीं नहीं ये टुकड़े टुकड़े में देखने का नहीं। जब आप पूरा ओवरऑल एक पिक्चर जब आप नहीं बनाएंगे कि आपका घर का वास्तु, आपका बॉडी का वास्तु, आपका मन का वास्तु ये कैसा लिंक्ड है, आपका प्रोफेशन के साथ लिंक्ड है। आप लोगों में से किसी ने ये सवाल नहीं किया कि फ्लैट नंबर 1 के ऊपर फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 2 के ऊपर फ्लैट नंबर 3, फ्लैट नंबर 1 में रह के सेम ही वास्तु है तीनों का। 1 में रह के एक बंदा तरक्की कर रहा है, 2 में रह के वो बंदा तरक्की नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उस पर्टिकुलर जो बंदा 1 में रह रहा है, सेम वास्तु है, उनका बॉडी का एलिमेंट के साथ, उनका प्रोफेशन के साथ शायद वो मैच कर रहा है, 2 का साथ मैच नहीं कर रहा है। नंबर 1 ये रीजन हो सकता है। नंबर 2 ये रीजन हो सकता है कि उसने अपना घर का वास्तु तो सेम ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डिवीजन आप काटोगे तो सेम ही है, लेकिन घर में वस्तु ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे क्या रखा है, शायद उन्होंने नॉर्थ में कुछ गलत कलर करा रखा है, इसने नॉर्थ में सही कलर करा रखा है। तो जो सही कलर करा रखा है वो तरक्की कर रहा है, जो गलत करा रखा है वो तरक्की नहीं कर पा रहा है। फ्लैट तो सेम ही है, क्योंकि एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, वास्तु तो सबका सेम, सूरज तो सबके लिए सेम ही एंगल में निकलेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ, मतलब हर एक डिटेल में आपको जाके, और हम 4 स्टेप टेक्निक सिखाएंगे। 4 स्टेप में क्या है? एक तो आप घर का नक्शा देखोगे, उसको बैलेंस करोगे। दूसरा, बंदे का सिम्टम देखोगे। जैसे प्रेरणा जी अभी बता रही है उनका हेडेक रहती है, पहले क्लासेस में उन्होंने ये खुद ही बताई थी मेरे को, उनका घर का नक्शा देखे नहीं मैंने, कि उनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपका स्टेप 1 हो गया। आप घर का वास्तु के हिसाब से दोष आपको मिल गया। दूसरा, आपका ग्राहक भी आके आपको बोल रहा है, आपका क्लाइंट भी बोल रहा है, हाँ मुझे सिम्टम भी दे रहा है, तो आपका डबल चेक हो गया। अभी थर्ड टेक्निक आप क्या करोगे? उसको बैलेंस करोगे। फोर्थ टेक्निक आप उसको एनहांस करोगे कि क्या चीज से उसको रेमेडी करना है। रेमेडी लास्ट में आता है। उसके रेमेडी के लिए आप कहीं पे फ्लावर यूज कर सकते हो, कहीं पे पिक्चर यूज कर सकते हो, कहीं पे कलर यूज कर सकते हो, कहीं पे आप हाथ में स्टोन भी यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। आप फंक्शुई भी लगा सकते हो, आप इंडियन वास्तु का चीजें भी लगा सकते हो, वो बात की बात है। वो 4th स्टेप है, उसके पहले 3 स्टेप करके ये 4th स्टेप टेक्निक से हम इसको रेमेडी में जाएंगे। इसीलिए जो लोग मेरे से रेमेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं फटाक से बोल दूं, फटाक से बोलने वाला साइंस नहीं होता है, क्योंकि डिटेलिंग में जाना पड़ता है, नहीं तो वो आपको ये ऐसे ही लगने लगेगा कि ये काम नहीं करता है। अरे उसने ये बोला था जूम सेमिनार में, हमने करा था, कुछ नहीं हुआ, ये साइंस ही गलत है। नहीं, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है जी। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस बिटवीन साइकिल ऑफ क्रिएशन विद साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जैसे मैंने किसी एक ने पूछा था कि अग्नि अगर गलत दिशा में है या अग्नि बढ़ा हुआ है, ऐसा किसी ने, कोई सज्जन ने अभी सवाल किया था, तो क्या है? तो साइकिल ऑफ क्रिएशन इज, जिसका घर में अग्नि कम है उसको अग्नि बढ़ाना कैसे है, दिस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ क्रिएशन।
साइकिल ऑफ कंट्रोल मतलब बैलेंस में कैसे रखना है, और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब अगर अग्नि बहुत ज्यादा है तो कम कैसे करना है, आपको साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन के थ्रू उसको कम करना है। एलिमेंट्स प्लेसिंग इफेक्ट्स, ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी अभी बताया कि घर का नक्शा सेम है, पहले माले में रहने वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, दूसरे माले में रहने वालों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोनों का सेम है, क्योंकि आपने घर में जो एलिमेंट्स प्लेस किए हैं थ्रू ऑब्जेक्ट्स, आपने घर का संतुलन बिगाड़ दिए हैं किसी ने, तो उस जिसने बिगाड़ दिया है उनको पीड़ित हो रहा है, जिसने नहीं बिगाड़ दिया रहा है वो मौज ले रहा है, वो हैप्पी हैप्पी है। ठीक है, और हर एक इंसान का भी जैसे मैंने बोला तत्व अलग है, तो जिसका जो तत्व है उनका तत्व के अनुसार भी अगर घर बैलेंस नहीं है तो उस घर में कभी वो शांति से नहीं रह पाएंगे, मन की शांति नहीं होगा, हमेशा ही पीड़ित पीड़ित फील करेंगे, सफोकेटेड फील करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके साथ अलाइनमेंट होता है। ये जो नॉलेज है, मेरा जितना यकीन है, जितना मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, इतना सालों से, डिकेड्स हो गया है, दशक से हूँ, मैं कभी देखा नहीं कि महावास्तु के बाहर ये नॉलेज कहीं पड़ा हुआ है, जहाँ पे इतना लेवल में जाके जैसे संख्या तत्व, सनातन धर्म, उसके साथ अपना बॉडी का 5 एलिमेंट, अपना घर का 5 एलिमेंट, यूनिवर्स की 5 एलिमेंट, आपका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, ये डेप्थ में कहीं पे मैंने देखा नहीं है क्लास कराते। तो मेरा सौभाग्य है मैं वहां से सीख पाया हूँ, और मेरा सौभाग्य ये है कि इसके साथ साथ मैं ज्योतिष का भी अच्छे गुरु से सीख पाया हूँ, न्यूमरोलॉजी भी अच्छे गुरु से सीखा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड भी मैं बहुत सारे अच्छे गुरु से सीखा हूँ। तो ये सबको मैं जोड़ के एक माला गाथ पा रहा हूँ और अपने बच्चों को दे पाऊंगा, ये मेरे खुशी की बात है। जिनका नसीब में है, जिनका भाग्य में है ये नॉलेज लेना, वो तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे, मेरे को कोई दरकार नहीं है पर्टिकुलरली किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए। हाँ, मैं खुश खुश जरूर होऊंगा जितना लोग को ये अच्छा नॉलेज, ये प्योर नॉलेज मिले, आई विल बी हैप्पी। बट डेफिनेटली जिनका नसीब में है वो जुड़ जाएंगे, उसको मिल जाएगा। एनरोल कराना है, आज एनरोल करा लीजिए, जिनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली, एज ए एक्सेप्शन मेरे से बात कर लीजिए, रूल नहीं है, क्योंकि मेरा क्लास परसों से चालू होने वाला है। आप लोगों को भी एक आध, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक शक्ति चक्र खरीदना है, वो 400-500 रुपये उसमें और खर्चा हो सकता है। ओके, क्लास क्लास की अमाउंट शायद आप लेट ज्वाइन किए हैं, हमने डिस्कस किए हैं, ये क्लास खाली हम 12,000 फीस में सिखा रहा है, बेसिक प्लस एडवांस। मैं महावास्तु के साथ खुद को कंपेयर कभी नहीं करूंगा, लेकिन महावास्तु में ऑनलाइन 2 दिन का क्लास 25 से 30 हजार में बेसिक होता है, उसके बाद एडवांस और 35-40 हजार का कुछ एडवांस होता है, और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है, ऐसा फेस टू फेस बैठ के बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज, ये क्लास 10 क्लासेस होंगे, लगभग 3-3 घंटे का क्लास होंगे, संडे सुबह होंगे क्लास, चना जी, संडे सुबह 10 से 1 या 9:30 से 12:30, जो आप सबको ठीक लगे उस हिसाब से क्लास होगा। हफ्ते के बीच में एक दिन हो सके तो होगा, नहीं हो सके तो संडे का पक्का। পাপিয়াজি, আপনি আমার সঙ্গে আলাদা করে যোগাযোগ করুন, আপনি ফোন নাম্বার পেয়ে গেছেন পাপিয়াজি, আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন ফোন নাম্বারের কথা। পাপিয়া বাসু, I think you are asking about the phone number. If you are still there on the call, I can see you. আপনি আমার সঙ্গে আলাদা করে যোগাযোগ করুন। और किसी का कोई सवाल है? अगर आपको ये नॉलेज लेना है आपका लाइफ में, अगर लग रहा है तो डेफिनेटली डिले ना करें। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो रिकवरी इज वेरी हाई, तो डेफिनेटली आपको तो उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। बट मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप उस हिसाब से चीजों को सीखें, चीजों को एक लाइक प्रसाद भगवान का दिया हुआ ऐसा मान के लीजिए, तो पैसा आपको पीछे भाग के आएगा। मैं आपको, जिसको भी ये नॉलेज को पता है ना, बोलते हैं ना, वो जो जरूरी होगा वो हीरा परख ही लेगा, चुन ही लेगा। तो आपके पास अगर सही नॉलेज है, अगर आप लोगों को सोल्यूशन दे पाएंगे तो आपके पास भीड़ लगी रहेगी। आप कितना लाखों कमाओगे उसका
पता नहीं है, भगवान का जितना आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा उतना आप कमाओगे। लेकिन सीखने का समय ये मेंटेलिटी नहीं रखे तो बेटर है, उस समय एकदम ही बच्चा बन के, हाँ बुद्ध मतलब मरकरी बन के सीखना है, ताकि इसको गहराई तक सीख पाए और इस नॉलेज को अपना पाए। इट इज नॉट ए बिजनेस। मैं ये नहीं बोलूंगा किसी को अब 12,000 देके सीख जाओ और अगले महीने से 15,000 कमाओ, वो मेरा थॉट प्रोसेस ही नहीं है, मैं आप लोगों को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन ये नॉलेज ले लोगे तो कैसे आपका लाइफ सुधर जाएगा, कितना आप उसको लगाओगे, उसका कोई अंदाज नहीं दे सकता हूँ। जिसने इसका मजा लिया उसी को पता है। और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं आज के लिए विराम लेना चाहता हूँ। और मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ, क्लास परसों सुबह से चालू होगी, तो डेफिनेटली डिसाइड फास्ट। सर के Thank- फोन नंबर्स भी शेयर कर दिए गए हैं, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। Once again, thank you everyone for joining us। हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ दिए आप लोग, और इस साइंस पे आप लोग विश्वास रखे हैं, इसलिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू, सी यू अगेन। थैंक यू।